नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे चैनल डी के शर्मा नेचुरोपैथ में। आज मैं आपको 2-3 ऐसे प्रोडक्ट दिखाऊंगा जो आपने अपनी लाइफ में अगर ऐड कर लिए तो आपकी हेल्थ में उसके सकारात्मक परिवर्तन सेम डे दिखाई देंगे। तो आइए टूर करते हैं मेरे किचन का, जिस तरह से मैंने अपनी किचन को रसोई में तब्दील किया है और धीरे धीरे उसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने स्टोरेज की जो डायरेक्शन थी वो चेंज की, फिर कुछ यूटेंसिल्स चेंज किए और अब बारी है जो प्लास्टिक के 2-4 डब्बे उसमें बचे हैं उनको हटाने का। तो आइए देखते हैं किचन का टूर कैसा रहता है आपके लिए, किस तरह से आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने जीवन में जो 2-4 प्रोडक्ट आप चेंज करके अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं तो वो करिए धीरे धीरे। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये किचन नहीं है, ये रसोई है हमारी। हमारे यहाँ किचन का कॉन्सेप्ट नहीं होता था हिंदुस्तान में, तो हमने अपनी रसोई को उसी तरह से किया है। और ये देखिए आप, मिट्टी की हांडी जो हम यूज करते हैं सब्जी वब्जी बनाने के लिए, विद इसका जो लीड है वो भी मिट्टी का ही है। तो इस तरह का जो डिफ्यूजर है उसमें सिम फ्लेम पे हम इसमें खाना बनाते हैं, जो दाल और सब्जी वगैरह होती है। और ये मैंने पानी का लगाया हुआ है, फिजिकली फिल्टर करते हैं हम इससे पानी को, जो नॉर्मल टैप वाटर दिल्ली में मिलता है। और इसमें 3 कैंडल इस तरह से लगे होते हैं और ये समय समय पर 3-4 महीने में साफ़ करने होते हैं। जब ये आते हैं तो एकदम वाइट होते हैं, उसको बॉइल्ड पानी में डालना होता है कुछ देर के लिए और साफ़ करना होता है अच्छे से धो के, और इसको इसमें कस लेना होता है। तो ये 3-4-6 महीने चलते हैं। धीरे धीरे आप देख रहे हो कि इसका रंग पीला होना शुरू हो जाता है। मतलब ये जो पानी के अंदर मिक्स होती है, अडल्ट्रेशन होते हैं जो पार्टिकल्स, उनको एक फिल्टर करता रहता है और इस पोट में ये पानी स्टोर हो जाता है। और यहाँ से फिर इस पानी को हम इस मिट्टी के पोट में कलेक्ट करते हैं। ये भी 12 लीटर की इसकी कैपेसिटी है लगभग। 10 की तो गारंटीड है, लेकिन इसमें 12 लीटर पानी तक आ जाता है। इसी पानी को फिर यहीं बैठ के, जैसे मैं बैठा हूँ तो ज़्यादातर मैं यहीं बैठ के ही पानी को यहीं पी लेता हूँ, इससे निकाल के। इसमें से हम कभी भी पानी लिड खोल के बर्तन डाल के नहीं निकालते, इस टैप से निकालते हैं। और इसको मैं आप दिखाऊं, इसमें मैंने तो जैसे मेरे घर में तो अभी चांदी की कोई चम्मच ही थी तो वही डाली। तो आप भी ये कर सकते हैं, कोई चांदी का पीस लेके आके इसमें डाल सकते हैं और कॉपर का डाल सकते हैं, आपकी क्षमता है तो गोल्ड का भी डाल सकते हैं पानी की क्वालिटी बढ़ाने के लिए। तो ये सब जो मैंने आपको दिखाया अपनी रसोई में, तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए और ये फाइंड आउट करिए कि कहीं कोई एल्यूमिनियम का बर्तन आपको नज़र आता है क्या इसमें। प्लास्टिक का डब्बा डुब्बा कुछ नज़र आ सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम स्ट्रिक्टली नो। आप देख लीजिए पूरी तरह से। ये मेरा जो इस पे स्टोव पे रखे हैं बर्तन, ये पीतल, स्टील, मिट्टी, ये भी स्टील, और ये सब पीतल ही है। तो आप कहीं फाइंड आउट कर लीजिए ऊपर नीचे कहीं भी। तो मुझे एक मेरी अपनी बीमारी खुद को नज़र नहीं आती, तो मैंने अपनी जो एक फ्रेंड है डॉक्टर रेनू सहरावत, उनसे कुछ कंसल्ट किया। उनकी भी कुछ जिज्ञासा नेचुरोपैथी में और आयुर्वेदा में और ज्योतिष में और वास्तु में, हम सब की जिज्ञासा रहती है जो प्राकृतिक चिकित्सा में काम करते हैं। तो जब हमें ढूंढते ढूंढते कोई खोज नहीं मिलता अपने डिजीज का, तो हम इस तरफ जाते हैं कि ज्योतिष और वास्तु का भी कोई रोल है। तो आप जो मेरी रसोई में देख रहे हैं, ये पूर्व उत्तर उत्तर की और पूर्व की जो दीवार है, मैंने मिनिमम उसको खाली कर रखा है एकदम, उसके नीचे कुछ भी नहीं है। और ये ईशान कोण की रसोई है, तो ये गृहिणी की स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ईशान कोण है, देवताओं का स्थान है ये, नॉर्थ ईस्ट वाला। तो जो घर का मालिक है उसकी भी मेंटल स्टेबिलिटी खराब होती है, डिप्रेशन में कहीं ना कहीं जाता है। तो वो सिम्टम मेरे को आ ही रहे थे बगैर किसी एक्सटर्नल रीजन के और इंटरनल बीमारी के। तो तब खोज करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा। एक गमला भी आप वहाँ देख रहे हैं मैंने लगाया हुआ है, वो नॉर्थ साइड में। और स्टोरेज जो है वो वेस्ट की जो दीवार है मेरी किचन की, वो देख रहे हैं आप, भारी भारी जो कंटेनर होते हैं हमारे घर में चावल या आटा वगैरह स्टोर करने के, और इवन सब्जी भात भी हम इधर ही कर लेते हैं। तो इस तरह से अपने आप को व्यवस्थित करना होता है। वास्तु का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि अंधा होकर आप लग जाओ। जो भी आप कर सकते हो, क्योंकि अपनी हर आदमी की क्षमता हर समय उतनी नहीं होती कि वो किचन को तोड़ दे और नया घर खरीद ले कर ले, लेकिन एडजस्टमेंट तो इजीली कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अपनी जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को आप ऐड करते रहिए और सकारात्मक परिवर्तन निश्चित रूप से आपको मिलेंगे। अब ये पानी है, आप गुलाब जल को बनाने की प्रक्रिया मैं आपको बताऊं कि हम लोग जो नेचुरोपैथी में काम करते हैं उनका काम है कि फूड आपका एज नेचुरल आपके शरीर के अंदर जाना चाहिए, जैसा प्रकृति ने उसको बनाया है। अब ये गुलाब के पत्ते वेस्ट चले जाते हैं ऊपर, जो गुलाब के फूल हैं सूख जाते हैं। तो गिरने से थोड़ा पहले मैं इसको इस तरह से भर के रख लेता हूँ, और इसमें जो पानी है वो इस पानी में इसी तरह से थोड़ा सा ऐड कर लिया जब भी मैं पीता हूँ, इस तरह से।
अब इस पानी की जो आप खुशबू देखोगे और इसकी जो क्वालिटी देखोगे, तो मैं कह रहा हूँ कोई भी दुनिया का जो गुलाब जल आता है बोतलों में और उसमें, तो उसकी टक्कर वो कर ही नहीं सकता है। तो आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि भोजन को कम से कम दिमाग लगाइए, कम से कम प्रोसेस कीजिए, एज इट इज़ उसको इनटेक करने की कोशिश कीजिए। आपने कोई भी चीज़ अगर आपने लेनी है तो उसको पकाना नहीं, छीलना नहीं। तो आप ये देखिए कि अगर वास्तव में ये खाने के लायक और शरीर के लिए हेल्दी है, प्रकृति ने उसे बनाया, तो उसको ऐसे ही खाइए। आलू है, आपको उसको बगैर भुने बगैर उबाले खा ही नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब वो शरीर के लिए उतना हेल्दी नहीं है। बैंगन है, आप बगैर पकाए खा ही नहीं सकते हैं। अरवी है, बगैर पकाए उसको उतना खा ही नहीं सकते हैं, तो वो हेल्थ के लिए उतने अच्छे हैं भी नहीं। जो चीज़ नेचुरल है, आपने उठाई धोई और खा ली, या पेड़ पे से तोड़ी और खा ली, तो वो एकदम शरीर के अंदर 1 घंटे के अंदर जिस सेल को उसका न्यूट्रिशन पहुंचना है वो वहां तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से चीज़ों को आप समझना शुरू करेंगे। तो और अब आनंद लेते हैं अपने इस रोज़ वाटर का। इसको हम पियेंगे सिप बाय सिप, बड़ा स्वाद लगता है, इसकी खुशबू भी लाजवाब आती है। और ये स्ट्रॉबेरी बहुत ही फ्रेश है, अभी मैंने मंगवाई है। तो इस तरह के सिट्रिक फ्रूट्स भी आप जरूर इंटेक करें अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो होता है 8 से 12 के बीच में, जो हमने बताया है। तो अपने वेट के हिसाब से हम बताते हैं आपको, वो सब आपके पास जानकारी है ही। तो आप इस तरह से जिज्ञासु हैं, इस तरह की वीडियोस को देखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि लाइक माइंडेड लोगों को ये जो जानकारी है, ये जो लाभ है, ये सबको मिलना चाहिए। हमारे जैसे लोग जिनकी संख्या दबा दी गई है, जिनको कहीं ना कहीं दबा के रखा जाता है, ऊपर नहीं आने दिया जाता। आज ही मेरा एक वीडियो यूट्यूब से डिलीट किया गया है, जिसमें मैंने फेंटिंग के बारे में घरेलू टिप्स बताए थे कि किसी भी आदमी को फेंटिंग आए तो घर पे ही 5 मिनट के अंदर कैसे रिवाइव कर सकते हैं उसको। तो वो वीडियो मेरा उड़ा दिया गया है। तो इसका मतलब हम भी कुछ ताकत रखते हैं सोशल मीडिया पे, हमारा भी इम्पैक्ट है, इन लोगों को पता चल जाता है, यूट्यूब वालों को, फेसबुक वालों को। डॉक्टर BRC जी कई बार ये बोलते थे कि मेरे वीडियो इतने उड़ाए जा रहे हैं, लेकिन आज मुझे भी बहुत खुशी है कि मेरा भी एक वीडियो यूट्यूब ने उड़ाया है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज रहिए, संगठित रहिए दोस्तों, और जो लाइक माइंडेड पीपल हैं उन लोगों तक अपनी ये जानकारी आप पहुंचाते रहिए, ताकि हमारे जो मिलने वाले हैं, हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं, उन सबको इस टाइप से जो मेडिसिन का आजीवन जो दवाइयाँ खाते हैं, चेकअप करवाते रहते हैं, दवा के भरोसे ज़िंदगी जीते हैं और कभी भी अपने आप को हेल्दी फील नहीं करते, तो उन सब लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।